हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9 के चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम 9.3। इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं हमारी शायद 9-10 थ्योरम्स हैं अपने पास। इन सबको मैं एक वीडियो में या फिर पर्टिकुलर न्यू वीडियोज़ में मैं आपको सभी थ्योरम्स कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सारी थ्योरम्स आपको सीखनी है, तब जाके ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना। और थ्योरम्स सीखने के लिए, ठीक है, थ्योरम सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइजेज हैं अपनी, उन एक्सरसाइजेज को अच्छे से समझना, और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजंस जो बनाता है वो चैप्टर के बीच से बनाता है। ठीक है, तो थ्योरम्स को सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको थ्योरम्स अच्छे से आनी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे से सीखो। पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक बने रहना। तो थ्योरम 9.3 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब जो परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ द सर्कल से आ रहा है, पहले ये सर्कल है अपने पास, इसका एक सेंटर बना लेते हैं, ये रहा सेंटर। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा कॉर्ड पर, ठीक है, एक कॉर्ड बना लेते हैं। लेट सपोज ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड का नाम दे दिया ए बी। ए बी एक कॉर्ड है। अब सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा, जैसे ही परपेंडिकुलर वर्ड आपको सुनने को मिले, उसका मतलब ये हो जाता है सेंटर ओ, मैंने इसको माना, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा इसको नाम दे देते हैं ओ एम। ओ एम एक परपेंडिकुलर है। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि 90-90 के दो एंगल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, 90-90 के दो एंगल्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हमें शो करना है बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से आया है, इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट करा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट वर्ड का मतलब ये होता है, जिसके लिए भी ये यूज हुआ है, उसको इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी ए एम इक्वल होगा बी एम के, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो यहां से इसको हटा लेते हैं, ये बस मैंने बताने के लिए बनाया था। तो हमें शो क्या करना है? ए एम इक्वल्स टू बी एम। इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा, ज्वाइन करेंगे ओ को ए से, ए ओ एंड बी ओ। ठीक, ये दो रेडिया हैं अपने पास, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक, तो ले लेते हैं टू प्रूव। पहले टू प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। हमें प्रूव करना है ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम इक्वल्स टू बी एम। ठीक है, अब प्रूफ में प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ दो ट्राइंगल्स लेंगे, ए ओ एम ट्राइंगल एंड बी ओ एम। हम ट्राइंगल ए एम ओ और बी एम ओ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है? एक तो ए ओ और बी ओ, ये दोनों रेडियस है, सिंगुलर होता है रेडियस, एंड ए ओ और बी ओ को टुगेदर एक साथ बोलेंगे तो रेडियाई बोलते हैं। तो ए ओ इक्वल्स टू बी ओ हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो अगर आपने पिछली थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन में यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्लिक करके वहां पे जाके देख लेना। उनको देखना जरूरी है, ठीक है, बाकी सारी थ्योरम्स को अच्छे से समझने के लिए। तो नहीं देखें तो देख लेना। ठीक, ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, हमारा ये रेडिया ऑफ सेम सर्कल है, और ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम हो जाएगा, क्योंकि यही एक साइड है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, ए ओ एम ट्राइंगल में और बी ओ एम ट्राइंगल में कैसे देखेंगे? ये जो ट्राइंगल ए ओ एम लिया है हमने और बी ओ एम, इसमें ओ एम दोनों साइड सेम है। ठीक है, कॉमन। तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, इसको हम लिख देंगे कॉमन, कॉमन साइड है ये। फिर 90-90 के दो एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए एम ओ एंड बी एम ओ। ठीक, एंगल ए
एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, और रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो जो हमने यहाँ पे लिए हैं, एंगल AOM या फिर BOM, किसी एक ट्राइंगल को ले लो। मैं AOM को ले रहा हूँ। AOM ट्राइंगल के अंदर मैं देखूंगा, मैंने एक तो ये साइड AO, एक साइड ये OM और एक एंगल, लेकिन ध्यान से देखना कि एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो एक रूल होता है RHS, उसमें क्या होता है, राइट एंगल। RHS का मतलब क्या है, RHS R से हो जाता है राइट एंगल, H से हो जाएगा हाइपोटेन्यूस या फिर हाइपोटेन्यूस, जो भी बोलो, और एक साइड, एनी साइड। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस, एक साइड, कोई भी एक साइड ट्राइंगल की, अगर ये फुलफिल हो रहा है, ये क्राइटेरिया लग रहा है अपना, तो हम RHS से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ऐसा हमारे पास है, एक तो राइट एंगल है, इसके जस्ट सामने हाइपोटेन्यूस होती है, और एक कोई भी एक साइड। ठीक, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब बाय CPCT, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम CPCT का यूज करते हैं बाकी अदर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करने के लिए। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रह गए, AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, यही हमें शो करना था। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, यह हमें शो करना था। हेंस OM जो परपेंडिकुलर है, OM बाइसेक्ट्स AB, यह हमें लास्ट में लिख देना है। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थ्योरम 9.3 यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम 9.4। ठीक है, जो शायद इसका कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स में कुछ नहीं होता, समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।